नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के रौनापार पलियां गांव में बीते 29 जून को पुलिस पर हमले के बाद कथित रूप से पुलिस द्वारा दलित आरोपियों के मकान को गिराने मारपीट करने के मामले में पिछले 11 दिनों से चल रहा धरना डीएम की पहल पर समाप्त हो गया है। डीएम राजेश कुमार की धरनारत पीड़ितों व भीम आर्मी के बीच कई चक्र की वार्ता के बाद डीएम ने आश्वासन दिया कि पीड़ित परिवार के गिरे हुए मकान का निर्माण दर्ज गंभीर आपराधिक मुकदमा वापस लिया जाएगा। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बताते चलें कि 29 जून को रौनापार थाना क्षेत्र के पलियां गांव में छेड़खानी के विवाद को लेकर मारपीट के दौरान पुलिस पर हमला हुआ था, जिसमें 2 सिपाही घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस ने गांव के प्रधान मुन्ना पासवान सहित सैकड़ों लोगों को आरोपी बनाया था। आरोप था कि पुलिस ने रात में भारी फोर्स के साथ ग्राम प्रधान मुन्ना पासवान व उनके पड़ोसी के मकान को गिरा दिया। घटना के 1 सप्ताह बाद कांग्रेस महासचिव बसपा सुप्रीमो मायावती व भीम आर्मी के प्रमुख आजाद उर्फ रावण द्वारा दलित सियासत को गरमा दिए जाने के बाद पुलिस और प्रशासन बैकफुट पर चला गया, जिसके बाद से ही लगातार धरनारत पार्टियों और परिजनों से जिला प्रशासन बातचीत कर रहा था। जिलाधिकारी राजेश कुमार के साथ कई चक्र की वार्ता के बाद परिजन धरनारत पार्टियां इस आश्वासन पर धरने को समाप्त किया कि पीड़ित के ऊपर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे, गिराए गए मकान का पुनः निर्माण कराया जाएगा। पुलिस गांव के किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करेगी। डीएम के आश्वासन के बाद शनिवार को धरना स्थल पर पहुंचे भाजपा नेताओं ने धरने को समाप्त करा दिया। आपसी विवाद हुआ। विवाद के चलते 100 डायल पे फोन किया गया। पुलिस आई। पुलिस बीच बचाव करने के लिए प्रयास की, लेकिन आपसी संघर्ष बढ़ते हुए इस कदर बढ़ गया कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। हस्तक्षेप करने के बाद ये एक्सीडेंटल घटना हुई। घटना के बाद 1 सप्ताह से लगातार धरना चल रहा था। जब हम सबके संज्ञान में, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के संज्ञान में बात आई, हम लोग धरने स्थल पर भी आए और कुशल क्षेम जानना चाहे दलितों का। और यहाँ से जाने के बाद मैंने पूरी जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार को दी और सरकार ने निर्णय लिया और हम सबको भेजा। हम लोग आए और जितनी इनकी क्षतिपूर्ति हुई थी उसकी भरपाई भी की गई। और आपसी विचार विमर्श के बाद धरने स्थल पे बैठे हमारे एहसान भाई ने और दलित परिवार के मुन्ना प्रधान और सारे परिवार के लोग गए और बातचीत हुई, आपसी समझौता हुआ। मनीष मिश्रा जी भी उसमें इन लोग परिवारों को लिवा के गए और धरना समाप्त हो गया। इनकी भरपाई, जो भी क्षतिपूर्ति इनकी हुई थी उसका नुकसान सरकार द्वारा, शासन द्वारा या उसको, इनकी सारी मांगे मान ली गई? हाँ, जो भी मांगे इनकी थी वो मान ली गई। पुलिस पे कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं परिवार द्वारा कि कार्रवाई हो। नहीं, पुलिस के ऊपर जो भी उसमें पुलिस दोषी थी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। कार्रवाई शुरू हो गई है और पीड़ित पक्ष के ऊपर जो मुकदमा दर्ज था वो मुकदमा दर्ज कर खत्म कर दिया जाएगा और कार्रवाई उसमें भी शुरू हो गई है। सर, इन लोगों का कहना है कि 18 तारीख तक अगर हम लोग मांगे नहीं होगी वो लीगल प्रक्रिया है, पेपर उनको मिल जाएगा। वो जैसे इनके मुकदमे नाम से दर्ज हैं, आप लोग भी जानते हैं, हमारे पत्रकार बंधु भी जानते हैं, वो विवेचना की एक प्रक्रिया होती है, उसके जरिए उनको पेपर पहुंचा दिया जाएगा। संतुष्ट हो गए ये लोग? संतुष्ट हैं, परिवार के लोग संतुष्ट हैं। और ये ऐसा कोई नहीं, सरकार की मंशा भी नहीं थी, प्रशासन की मंशा है। ये एक्सीडेंटल घटना होते होते यहाँ तक हो जो निंदनीय है। 2 वर्गों में संघर्ष हुआ। आपस में वाद विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस हस्तक्षेप में कुछ घटनाएं एक्सीडेंटल बढ़ गई, जिसकी वजह से मुन्ना पासवान का परिवार 1 हफ्ते से धरने पर बैठा था, जिसको जब संज्ञान में सबके आया तो सारे लोगों ने मिलजुल के, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलजुल के इनकी मांगों को ऊपर तक पहुंचाने का काम किया गया और इनकी सारी मांगों को मानते हुए जो इनकी नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी और जो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया वो मुकदमा इनका वापस किया जाएगा। जो इसमें दोषी होंगे उसकी मजिस्ट्रेट की जांच कराई जा रही है, जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये सारी मांगों को लेके मुन्ना परिवार से, ये 4 परिवार है, चारों परिवार एक साथ बैठक करके सब लोग सहमत हुए
और सहमति के साथ यह तय हुआ कि हम लोग आज धरना समाप्त करेंगे। आज इनकी घोषणा जो एहसान खां धरने का नेतृत्व कर रहे हैं उन्होंने घोषणा भी किया। और हमेशा यह भारतीय जनता पार्टी दलित शोषित जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहती है। और इस दुख की घड़ी में यह निंदनीय घटना हुई, इस नाते भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी है। ठीक। क्या इसमें मुख्यमंत्री से भी पीड़ित परिवारों से बात हुई? नहीं, मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हुई। हम लोग प्रतिनिधि के तौर पर इनसे बात किए और इनकी समस्याओं का निराकरण करा दिया गया। यह संतुष्ट हैं। इनको किनके आदेश से सब समाप्त हो रहा है? सरकार शासन से कि प्रशासन से? प्रशासन, जिला प्रशासन में जो भी क्षतिपूर्ति होगी उसको पूरा करेगी। ठीक। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।